हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आमे प्रीवियस वीडियो रे कबीर दास के विषय रे पढ़िथिले। आज आमे पढ़िबा सूरदास को विषय रे। तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। प्रथम आमे देखिबा कवि परिचय कोन देइछि। कवि परिचय। भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी के सूर्य जैसे तेजस्वी कवि हैं। सूरदास होचंती भक्ति काल श्रेष्ठ कवि जे कि सूर्यंक परि तेजस्वी कवि थिले। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सीही गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। सूरदास को जन्म कोठी होईछि ना 1478 मसीहारे दिल्ली निकटरे सीही बोली गोटे गां थिला। सेठारे एक गरीब ब्राह्मण परिवार रे हेइथिला। वे अंधे थे पर मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे। कहा जाए कि से अंध थिले किंतु जना जाए जे से जन्मरु अंध नथिले। जन्मांध जन्मरु अंध नथिले। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौघाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना की। से मथुरा एवं आगरा और मध्यवर्ती बीच बीच कहे ना बीच यमुना नदी थिला जमुना नदी थिला ताहार तट पर तार कूलरे गोटे स्थित माने गौघाट थिला। सेठारे से संगीत, काव्य एवं शास्त्र अभ्यास कले एवं विनय भावरे पद रचना कले। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पारसोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। से कौन कले ना वल्लभाचार्य एटा होछि मन रखिबो। वल्लभाचार्य वे वल्लभाचार्य शिष्य बने तांकर शिष्य बनिले एवं ब्रज को जाइकी गोवर्धन के पास माने गोवर्धन पाखरे थिबा पारसोली बोली गोटे जगह अछि सेठारे से तांकर स्थायी निवास कले। सेठारे से माने रहिले स्थायी भाବରେ रहिले एवं अनेक सारा पद्य लिखिले। सूरदास मानव मन के बड़े पारखी थे। सूरदास कौन ना मानव मन माने मनुष्य मानक मन को से ठीक भाବରେ जानि पारुथिले माने परखी पारुथिले। वात्सल्य भाव के तो वे मर्मज्ञ थे। से वात्सल्य माने स्नेह भावर से मर्मज्ञ माने तांको सब जଣା थिला। श्रीमद् भगवत महापुराण के आधार पर रचित उनका विशाल ग्रंथ सूर सागर हिंदी की अमूल्य निधि है। ସିଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଅଛି ସୁର ସାଗର। ସେ ତାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ଆମର ହିନ୍ଦୀର ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି ଥିଲା। ये बच्चों के, माताओं के, साथियों के, नारी और पुरुषों के मनोभावों के पारंगम कवि थे। से कौन थे ना पिला मानकर माँ मानकर सांगसाथी मानकर एवं नारी पुरुष मानकर मनर भाव को सी ठीक से जानिबार पारंगम थिले माने तांकर दक्षता थिला एवं सेही माध्यम से कविता मध्य लेखुथिले। ये पद प्रस्तुत पाठ में महाकवि सूरदास द्वारा रचित कृष्ण की बाल लीला के 2 पदों को रखा गया है। ये पद सूर सागर से संकलित है। परीक्षा आसिबो मनकर परीक्षा आसिबो सूरदास रे जो कृष्ण की बाल लीला किससे संकलित किया गया है किबा केउठारु से यह संकलित होईची कोडु सूर सागर। एबे देखिया कौन अच्छी पद मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मैया माने माँ, मोही माने मुझको, दाऊ बड़ा भाई जी के होछ हमर बलराम, खिजायो माने चिड़ेवा। मोसो कहत प्रथम आमे देखि देबा तापरे आमे ताको कोन ता मीनिंग हम सब देखिबा। मैं बे खाली पढ़ि दउची कोन लिखा हिची। मोसो कहत मोल की लिन्हो तू जसुमती कब जायो। कहा कहो ऐसी रीस के मारे, रीस माने गुस्सा। खेलन हो नहीं जात। पुनी पुनी कहत कौन है माता और कौन है तुम्हारा तात माने पिता। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कद श्याम शरीर, श्याम माने काला बा श्यामल। चुटकी दे दे हसद ग्वाल सब, ग्वाल माने गोपाल। सीखे देते बलवीर, बलवीर माने बलराम।
तो मोही को मारन सीखी दाउही कबहू ना खिजो। मोही माने मते ही, मारन माने मारिबा, दाउही माने बड़ भाई। मोहन मुख रिस की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रिझो। रिझो माने प्रसन्न हेबा। सुनहु कान्हा बलभद्र जबाई जनमथी को धूत। सूर श्याम मोही गोधन की सो हो माता तू पूत। तापर सेकंड कौन देछि हरि अपने आंगन कछु गावत। आंगन माने अगणा, कछु माने किछि, गावत माने गाउछि। तनक 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 चरणन सो नाचत मनहि रिझावत। बाह ऊंचाई काजरी धोरी गैनी टेरी बुलावत। कबहू बाबा नंद पुकारत कबहू घर में आवत। माखन तनक अपने कर ले तनक बदन में नावत। कबहू चिते प्रतिबिंब खम्भ में लोनी लिए खबावत। दूरी देखती जसुमती ये लीला हर्ष आनंद बढ़ावत। सूर श्याम के बाल चरित ये निध देखत मन भावत। एइथिला हमर कविताटी एबे आमे ताकू माने पद्यटी एबे आमे तार एठी शब्दार्थ देइछि देखो याकू तुमे मन रखि देबो हेले तुमको बुझिया पाए अधिक सुविधा हबो। ता तळे तार एक्सप्लेनेशन देइछि तो एबे आमे ताकू देखिबा कोन देइछि। पदों को समझे। इस पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। यही पद्ୟରେ कृष्णଙ୍କର बाल लीला माने तांकर बाल्य कालर जो से जीवन ता संबंधରେ वर्णना करा जाइछि। बालक कृष्ण माँ यशोदा के पास शिकायत करते हैं कि माँ मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं। बालक श्री कृष्ण बा हमर कृष्ण जी से कौन करछन्ति ना माँ यशोदा तांका पाखकु जाउछन्ति एवं शिकायत माने से तांको शिकायत कहउछन्ति कौन कहउछन्ति कंप्लेन दउछन्ति कौन कहउछन्ति ना माँ मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं। माँ मते बलराम भाई बहुत चिढ़ौछन्ति। वे मुझे कहते हैं कि तुम्हें खरीद कर लिया गया है। जेमती हमर भाई भूणी झगड़ा हेले कुआ जाए ना तोते रास्तारू गोटे कोणा हेछि पुणी किए कहबो तोते तू आम घरर नुह एमती सब मजार कहन्ति ना चिड़ेइकी तो सेमिति बड़ भाई बलराम कौन करछन्ति ना कृष्ण को कहछन्ति जे तोते किणिकी खरीद कर तोते किणिकी अणा हेछि। जसुमती ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। माँ यशोदा तोते जन्म देई नाहंती तोते किणिकी अणा हेछि। तो आमे निहाती जेतेबेले हमको भाई भूणी हम झगड़ा होछु हमको सेमती कुहा हुए तोते आमे रास्तारू गोटेकी आनिछु तो आमे चिड़ी जाऊ आमे पुणी माँ पाखकु जाऊ कि बापा पाखकु जाऊ कहू हमको कोन ପାଇଁ एमती भाई कहूछि कि भूणी कहूछि एमती सब चले। तो सेमिति ही कृष्ण को सेमती बलराम चिड़ौछन्ति तो कृष्ण जाइकी माँ को कहउछन्ति जे मते बलराम भाई चिड़ौछन्ति कहउछन्ति कि तमे माने यशोदा मते जन्म देई नाहंती इसलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता माने सेतिबा मु तांको ପାଇଁ तांको सहित खेलिया ପାଇଁ जाउनी। वे बार बार मुझे पूछते हैं कि कौन तेरी माता है और कौन तेरे पिता है। तो बलराम मते चिड़ौछन्ति से मते बारंबार पचारुछन्ति कि तो बापा माँ किए तो बापा किए तो माँ। नंद गोरे हैं यशोदा गोरी है तू क्यों श्यामल काला है। जो नंद बाबा तांको पिताजी सी गोरा यशोदा गोरी सी गोरी थिले तू क्यों श्यामल है। तुम जानिଛ कृष्ण तांको कलर होची श्यामल कलर तो काहेकि से श्यामल कलर नंद बापा तो गोरा माँ गोरी तो तू केमती कला हे गलु ता माने तो तांको छुआ नु तो से माने जन्म देई नांती तो से एई भाबरे पचारुछन्ति कि किए तो बापा किए तो माँ। ये सुनकर मुझे चिढ़ाने के लिए ग्वाल बालक चुटकी बजाकर नाचते हैं। ये सुनकर मुझे ए सब कथा सुनिकी जो गोपाल बालक माने थिले से माने सुनिकी मते चिड़ेया पाई से माने चुटकी बजाउछन्ति एवं हसुछन्ति नाचुछन्ति मते चिड़ेया पाई। बलराम भैया उन्हें सिखा देते हैं। बलराम भाई तांको सिखे दउछन्ति ए सब करिया पाई। तूने सिर्फ मुझे मारना सिखा है। श्री कृष्ण पुणी माँ को कहउछन्ति तू केवल मते मारिबा ही सिखिछु। बलराम भैया पर खिजती नहीं माने बलराम भाई ऊपर केबे भी तू रागुनु। मोहन के मुख पर गुस्सा देखकर मैंने कृष्ण को मुहरे राग देखिकी और उनकी गुस्सैली वाणी सुनकर यशोमती
प्रसन्न हो जाती है। ये सब देखिकी और शुणिकी माँ यशोदा अत्यधिक प्रसन्न व खुशी हो जाउछंती। छोट पिला मुहरे राग देखिले आमे भी निहाती हसी दो, खुशी हो जाओ। तो सेमिति माँ भी सेमती खुशी प्रसन्नित हो जाउछंती। माँ कहती है, कान्हा सुन, ये बलराम चुगलखोर है, वो जन्म से शरारती है। माँ कहते बलराम सुन, सॉरी कृष्ण कान्हा सुन, बलराम भाई सान बेलू से शरारती माने सान बेलू से दुष्ट। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तेरी माता और तू मेरा पुत्र है। से कहते गोधन माने गाय रूपक धन, माने से गाय को शपथ कर कहते जे तू मोर पुओ मु तोर माँ। तापर देखी बालक कृष्ण घर के आंगन में अकेले खेल रहे हैं। बालक श्री कृष्ण व कान्हा घर अगणारे एकुटिया खेलुछंती। उनका ये खेल सबके मन को मोह लेता है। तांकर ये खेल समस्त मन को मोहित कर दिए, मोह लेता है। ये वर्णन बहुत ही हृदयग्राही है। ये जो वर्णना कराई बहुत ही हृदय स्पर्शी, बहुत आनंददायक अटे। भगवान कृष्ण अपने आप कुछ गा रहे हैं। भगवान कृष्ण व कान्हा निज मनरे किछि माने निजे निजे किछि गाउछंती। वे गाते गाते नन्हे चरणों से नाचते भी हैं और मन मगन भी हो रहे हैं। वे गाते गाते नन्हे चरणों से नाचते भी हैं और मन मगन भी हो रहे हैं। कभी वे हाथ उठाकर काली एवं सफेद गाय को बुलाते हैं, तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं। केतेबेले से हाथ उठेकी काली एवं सफेद गाय माने कला धला गाय को केतेबेले डाकुछंती, तो केतेबेले नंद बाबा को पुकारते माने डाकुछंती। केतेबेले बाबा को डाकुछंती, केतेबेले काली एवं सफेद गाय को पुकारते हैं। वे कभी घर के भीतर चले जाते हैं, केतेबेले घर को पळुछंती। घर में जाकर थोड़ा माखन हाथ में लेकर खाते हैं। तापर घर को जाइकी माखन लहुणी केतेबेले हाथ लेके खाउछंती और थोड़ा सा मुंह में लगा लेते हैं, किछि मुहरे लगेई दउछंती। कभी खंबे में अपना प्रतिबिंब देकर उसे माखन खिलाते हैं। केतेबेले निजर प्रतिबिंब को देखिकी जो खंबरे स्तंभ देखिकी ताकू मध्य खुआउछंती। माता यशोदा दूर से ही खड़ी होकर ये लीला देख रही है और आनंदित हो रही है। याको माँ यशोदा दूर देखिकी प्रसन्नित आनंदित होउछंती। सूरदास कह रहे हैं कि कन्हैया की ये बाल लीला रोज रोज देखने पर भी प्यारी लगती है। सूरदास कहते कृष्णकर ये बाल लीला प्रत्येक दिन और रोज रोज देखने पर भी बहुत सुंदर प्यारी लगती है। इससे मन तृप्त नहीं होता, एथिरे मन संतुष्टि हुए नहीं। तो यहाँ थिला हमर सूरदास जो लिखिछंती कृष्णकर बाल लीला विषय रे। मो पोएमटा पद्य को कंप्लीट पढ़ेली। जहाँ भी डाउट थिबो कमेंट सेक्शन में पचारिबो एवं नेक्स्ट वीडियो रे हम पढ़िबा पुणी जहाँ अछि एवं यार प्रश्न उत्तर सब करदेबो। आज पे एतिकी। जय जगन्नाथ।